Hare Krishna guys, welcome back to my channel. I am Raj, a CBSE class 12 grader. So in this video I am going to take 8 hours plus study challenge जिसका रिजल्ट तुम्हें वीडियो का एंड में देखने को मिलेगा. So आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा. प्लस गाइस इफ़ यू आर फीलिंग वेरी अनप्रोडक्टिव तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बेस्ट है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी पढ़ने बैठ जाओगे. सो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक देखें. एंड ऑल्सो गाइस वी आर सुपर क्लोज टू 50 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ 50 सब्सक्राइबर भी करा देना. बिकॉज अगर गाइस तुम 50 सब्सक्राइबर्स करा दोगे तो हम सब लाइव स्टडी कर सकेंगे. बिकॉज 50 सब्सक्राइबर्स के बाद ही लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन ओपन होता है. तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना जिससे मैं और आप लाइव स्टडी कर सके. साथ ही आप भी कंसिस्टेंट रहेंगे एंड मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगा. सो विदाउट एनी फर्दर बक लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी ब्लॉग. So guys, this vlog only contain the clip of 8th of May. I was woke up around 8:15 के समथिंग, बट मैंने ब्रश किया था ना तो मुझे ब्रश करने में 10 मिनट्स लगे थे. दैट्स वाई स्क्रीनशॉट 3:28 AM का आ रहा है. एनीवे तो मैंने ना बायो में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था. एंड ये रहे मेरे स्टार्टिंग के नोट्स. मुझे मेंटल रिसर्च से स्टार्ट करना है. एंड ऑल्सो गाइस मुझे पता चला कि ये वाली यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी जेनेटिक्स वाली. प्लस इनके यहाँ के जो साइंटिस्ट की नेम लिखे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मुझे इस पर भी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट स्टडी. हियर गाइस आई वाज टेकिंग अ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम यकीन वाला यूट्यूब चैनल. एंड उसमें भी मैं पर्टिकुलरली विपिन सर से पढ़ रहा हूँ. एंड हम सबको पता है कि विपिन सर एज वेल एज रुपेश सर आर द किंग्स ऑफ बॉटनी. बहुत बढ़िया बॉटनी पढ़ाते हैं. एनीवे गाइस टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा सा ईजी लग रहा है मुझे स्टार्टिंग का पोर्शन, क्योंकि इसमें क्लास 10th के बेसिक यूज हो रहे हैं अपने हेरिडिटी वाले चैप्टर के. होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये पूरे अपनी क्लास 10th के कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अच्छे से क्लास 10th पढ़ी थी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही थी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में. एंड ऑल्सो गाइस मैंने दिव्यांशी की है ना लाइव स्ट्रीमिंग भी अटेंड करी थी आधे घंटे के लिए. उसने बताया था कि वो 5 बजे स्टार्ट करेगी, बट ड्यू टू सम रीजंस वो उठ नहीं पाई जल्दी से एंड उन्हें 5:20 पर स्टार्ट करना पड़ा. एनीवे गाइस तो मैंने 2 घंटा प्रॉपर बायोलॉजी पढ़ा. देन मैंने 45 मिनट से एक स्नैप ले लिया था छोटू सा. तो गाइस अराउंड में 6:45 पर अगेन उठा एंड फिर से आधा कप चाय वगैरह पी मैंने एंड मैं पढ़ने बैठ गया था. तो अराउंड मैं 9 बजे पढ़ने बैठ गया था गाइस फिजिक्स. तो यहाँ पर मैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का रिवीजन कर रहा हूँ. एंड भाई साहब इस चैप्टर के बारे में बताऊँ ना तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा भयानक है, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा. पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके डेरिवेशंस, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है. तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई तुम इस चैप्टर को पढ़ो ना तो बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ना. प्लस वन शॉट के सहारे मत रहना इस चैप्टर पर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है. साथ ही मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि इसका तुम पढ़ो ना तो डिटेल लेक्चर ही देखना. या तो वन शॉट से करोगे तो तुम्हारे बेसिक्स पूरे हिल जाएंगे एंड तुम्हारे से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. स्टार्टिंग में मैंने है ना क्या किया था, पूरा वन शॉट देखा था. दैट्स वाई मेरे पूरे कॉन्सेप्ट हिले थे. फिर मैंने डिटेल लेक्चर देखा था, मुझे ये वाला चैप्टर समझ में आने लगा. एंड अब मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है क्योंकि मेरे से क्वेश्चंस भी हो रहे हैं एंड मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छा है इस चैप्टर के बारे में. बट जब मैं इसकी एनसीईआरटी रीड करता हूँ इस चैप्टर की तो मुझे समझ में नहीं आता. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि एनसीईआरटी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है. तो तुम क्वेश्चंस वगैरह कर लो, थ्योरी भी पढ़ लो, बट एनसीईआरटी थोड़ी बाद में पढ़ना, मतलब तुम्हें अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए जब पढ़ना, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे. फिर गाइस मैंने ना थ्योरी पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे एंड मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे थे. तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्टअप हो गया था. बस मुझे थोड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं आए, बाकी तो जो नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे आ गए थे मुझे. तो यही था पूरा फिज़िक्स का. एंड मैंने फिज़िक्स को टोटल पूरे 4 घंटे पढ़ा था. फिर गैस मैं बाहर गया ना तो मैंने देखा कि फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खिले हुए थे, तो मैंने इसे कैप्चर वगैरह किया. एंड साथ में आज है ना वाइट वाला फ्लावर भी ग्रो अप हुआ था, तुम यहाँ पर देख लो, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. फिर गाइस मैंने ना आफ्टरनून में केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. एंड यहाँ पर मैं केमिकल काइनेटिक्स का आगे का कर रहा हूँ. एंड मैंने है ना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस तक पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है विद नोट्स. एंड मैंने जहाँ तक पढ़ा है केमिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आ गया है. जब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जंप करूँगा, क्योंकि हमें स्कूल में है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है ना, तो मुझे वो आ नहीं रहा है. तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट करूँगा, जो कि हेलो अल्केन्स एंड हेरो अरीन्स.
इजी चैप्टर है, बस अपन को उसमें केमिकल रिएक्शंस अच्छे से याद करनी है एंड उनका मैकेनिज्म याद करना है। तो मैंने है ना अराउंड 1 घंटा है ना अपना केमिस्ट्री पढ़ा। 1 घंटा इसलिए पढ़ा जो कि मेरे दोनों फ़ोन में नेट ओवर हो गया था, दैट्स मैं 1 घंटा ही पढ़ पाया था। फिर हाय गाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा 8 आवर्स का चैलेंज खत्म होता है। मैंने बताता हूँ, मैं तुम्हें काउंट कराता हूँ। तो मैंने है ना 3 घंटा बायोलॉजी पढ़ा था। मॉर्निंग में मैंने 3:30 से 5:30 बजे तक पढ़ा था एंड रात को मैंने 1 घंटा पढ़ा था 8 से 9। तो मैंने टोटल 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ा था एंड मैंने है ना 4 घंटे फिजिक्स पढ़ा था। एंड मेरी पावर ऑफ माई सेल्फ कि मैंने 4 घंटे फिजिक्स पढ़ा, जिससे मैंने बहुत ज़्यादा सिलेबस को अपना कवर किया, साथ ही न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस अच्छे से करी एंड मैंने जितना भी पढ़ा मेरे दिमाग में अच्छे से गया। एंड मैंने 1 घंटा ही केमिस्ट्री पढ़ पाया था बिकॉज मेरे दोनों फ़ोन्स में नेट ख़त्म हो गया था एंड मेरे पास वाईफाई नहीं है ना, तो दोनों फ़ोन्स में नेट ओवर हो गया था। तो दैट्स वाई मैं लेक्चर नहीं ले पाया था केमिस्ट्री के लिए, तो मुझे केमिस्ट्री 1 घंटा ही पढ़ना पड़ा। एंड ऑल्सो गाइस, हमारे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड स्पेशली जो दिव्यांशी की लाइफ से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको भी, क्योंकि उनकी वजह से मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड ऑफेंड मत हो जाना जिसने 48 सब्सक्राइबर्स कराया है। एनीवे गाइस, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपन लाइव स्ट्रीमिंग डेली करेंगे, मतलब लाइव स्टडी डेली करेंगे, जिससे मैं एंड आप सब कंसिस्टेंट रह पाए टूवर्ड स्टडीज़। तो आप मुझे टाइमिंग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में एंड अगर जो ज़्यादा कमेंटेड टाइमिंग रहे अपन उसी टाइमिंग पर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। So that's it for today's video and I hope you like this one and I completed my challenge. तो मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।